सिविल रिवीजन अगर नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से खारिज हो जाए तो उसको रिस्टोर करने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 साल। इसको जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट जो है वो इसको डील करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज हम बात करेंगे सिविल लॉ से रिलेटेड। अगर कोई सिविल निगरानी, सिविल रिवीजन जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से खारिज हो जाए तो उसको जो रिस्टोर करने का टाइम पीरियड है वो 3 साल है, और उसको स्पेसिफिकली जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट वो डील करता है। दो किस्म की लिमिटेशन पीरियड्स होते हैं। एक लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो प्रोसीजर लॉ में बयान किया गया होता है स्पेसिफिकली कि फलां रेमेडी अवेल करने के लिए ये लिमिटेशन पीरियड है, इतने दिन बाद आप जो है वो एप्लीकेशन गुजारेंगे या सूट फाइल करेंगे, व्हाट्सएवर जो भी आप जो रेमेडी हासिल करने उसका जो तरीकाकार है उसका लिमिटेशन पीरियड है। अगर जो सीपीसी में वो अगर प्रोसीजर में अगर लिमिटेशन पीरियड बयान ना किया गया हो तो देन लिमिटेशन पीरियड को देखा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट को देखा जाएगा और वहां पर उस पीरियड को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप देखें तो रेस्टोरेशन ऑफ रिवीजन की जो एप्लीकेशन है उसका जो तरीकाकार है वो लिमिटेशन पीरियड है वो सीपीसी में बयान नहीं किया गया, लिहाजा इस पर जो आर्टिकल है 181 लिमिटेशन एक्ट वो अप्लाई करेगा। यानी कि अगर किसी भी एप्लीकेशन का कोई लिमिटेशन पीरियड ना बयान किया गया हो तो वहाँ पर आर्टिकल 181 वो अट्रैक्ट करता होता है, लिहाजा इसकी रेस्टोरेशन का पीरियड है वो 3 साल जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, 3 साल कंसिडर किया जाएगा। इस पर जो लेटेस्ट जजमेंट है वो जजमेंट है PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट पेज है उसका 2323। यानी कि थैंक यू वेरी मच।